दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने हाल ही में निर्णय लिया है कि वह फरीदाबाद के 13.875 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर के सभी 9 स्टेशनों के फुट ओवर ब्रिजेस पर 25 किलोवाट की औसत से कुल 225 किलोवाट ऊर्जा सोलर सेल से उत्पादन करेगी। यह जानकारी डीएमआरसी के कार्यकारी निदेशक कॉरपोरेट कम्युनिकेशन अनुज दयाल ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी। उन्होंने आगे बताया कि 13.875 किलोमीटर लंबे फरीदाबाद कॉरिडोर के सभी 9 स्टेशनों पर 1.9 किलोवाट की क्षमता वाले सोलर सेल पहले से ही स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अलावा एक ग्रीन बिल्डिंग का भी निर्माण किया जा चुका है, जिसमें 50 किलोवाट की पावर रिसीविंग क्षमता वाला सबस्टेशन स्थापित किया गया है और उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ साथ वेटलैंड सीवरेज प्लांट भी लगाया गया है। उन्होंने आगे जानकारी दी कि इस प्रकार अब तक कुल 2800 किलोवाट की ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाले दिल्ली के विभिन्न मेट्रो रेल सेवा के स्टेशनों पर सोलर प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। जिन स्टेशनों पर ये सोलर प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं उनमें द्वारका सेक्टर 21, आनंद विहार, प्रगति मैदान, मेट्रो एनक्लेव, यमुना बैंक डिपो और आईटीओ के नाम शामिल हैं। इन सब के अलावा 6 सितंबर से 18 सितंबर तक मेट्रो रेल सेवा का लाभ उठाने वाले दैनिक यात्रियों की संख्या 50,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। हरियाणा चुनाव आयोग द्वारा गत 4 सितंबर को प्रदेश के गांवों में पंचायत, जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनावों की घोषणा के बाद फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के दोनों ब्लॉकों की 49 और 67 कुल 116 पंचायतों और 79 तथा 69 कुल 148 गांवों में 15 से 19 सितंबर तक प्रत्याशियों के नामांकन के लिए तिथियों की अधिकृत घोषणा हो जाने के बावजूद भी प्रत्याशियों का 18 सितंबर तक ढीला ढाला रुझान देखने को मिला, जिसका कारण संभवतः प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्याशियों की शिक्षा का न्यूनतम स्तर निर्धारित किया जाना भी हो सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार द्वारा न्यूनतम शिक्षा स्तर को लेकर सदन में पारित किए गए विधेयक पर 21 सितंबर तक रोक लगा दी है। नामांकन की आखिरी तिथि 19 सितंबर को प्रत्याशियों ने खुलकर नामांकन किया। पेश है नीलेश की रिपोर्ट। कौन से गांव से? खंदावली गांव से। किस उसका मतलब आप चुनाव लड़ रहे हैं? सरपंच पद का चुनाव लड़ रहे हैं। कौन कौन से विकास के मुद्दे होंगे जिनको एजेंडा लेकर आप मतलब चुनाव लड़ रहे हैं? हम तो सबसे पहले विकास का मुद्दा होगा हमारा शिक्षा का, बच्चों के लिए पढ़ाई का। उसके बाद गांव में पानी की समस्या, रास्ते और चुनाव। मतलब कुछ ऐसे काम हो जो पिछले जो हुए थे इनमें नहीं हुए, जो इस बार आप करने हैं उनके अलावा पिछले उसमें काम नहीं होते। बारात घर नहीं बना था हमारे गांव में और पानी की समस्या है। कब्रिस्तान की चारदीवारी नहीं थी। हरिजनों के लिए चौपाल का निर्माण नहीं हुआ था, वो कराना है। तो ऐसे काफ़ी विकास कार्य हैं जो नहीं हो पाए, जिनको हम आगे कराने की जरूरत। मैं हीरापुर से चुनाव लड़ रही हूँ, ब्लॉक समिति का। हमारे गांव में बहुत कमियां हैं, मैं उन्हें पूरा करना चाहती हूँ। सफाई की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि गांव में लोग हैं जो सफाई पे कम ध्यान देते हैं। मैं उन्हें जागरूक करना चाहती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगवाना चाहती हूँ। गाँव में पानी की बहुत समस्या है, क्योंकि टंकियाँ 1-1.5 घंटे के लिए लाइट आती है, तो पानी की बहुत बड़ी समस्या है। 1-2 सरकारी गांव में सरकारी नल लग जाएंगे तो उनसे पानी की कमी दूर हो जाएगी। और पेड़ पौधों पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहती हूँ। आज क्या कारण रहा जो आप यहाँ पे आप नामांकन नहीं कर पाए? क्या इधर बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो वो इसलिए आज के लिए हो नहीं पाया। मतलब क्या कारण थे उनसे, मतलब किस लिए नहीं हो पाया? कागजी कार्रवाई या कुछ? कागजी कार्रवाई बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम है, इसलिए आगे के लिए वो बढ़ा दी गई है। ये आज जो है नामांकन की प्रक्रिया, ये 3 बजे जो है आखिरी समय था देने का। तो तब तक क्या हमारे पास आंकड़ा इस तरह है कि परसों 13 नॉमिनेशन आए थे, कल 51 आए थे, आज जो है 41 अभी तक आए हैं लगभग। तो वो जो है हमारे पास नॉमिनेशन प्राप्त हुए हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस है लोगों का। सारे हमारे जो है नॉमिनेशन इसमें प्राप्त हुए हैं। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी आई थी परसों, उसके हिसाब से भी आज नामांकन हुए हैं और दोनों जो है नामांकन ये आज 3 बजे जो है समाप्त हो गया है। तो अब इसकी स्क्रूटनी जो है मंडे 21 तारीख को की जाएगी। बल्लभगढ़ ब्लॉक के गांव मोहना में सरपंच पद के लिए समाज सेवी जोगेंद्र सिंह ने गत 18 तारीख को स्थानीय सरकारी स्कूल में रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपनी नामांकन प्रक्रिया पूरी की।
जोगिंदर सिंह की नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के अवसर पर उनके समर्थकों ने उन पर भरोसा जताया और खुश होकर मिठाइयां बांटी। उनका मानना है कि मोहना गांव को अब विकास के लिए गति मिलेगी। चली आ रही है एक हमारे क्षेत्रवाद, जो एक हमारा बड़ा थोक है अपना नगरजा के नाम से है, हमारा हल्लू थोक है जो छोटे के नाम से है। हमारी एक अंदर की भावना ये है कि हम ये प्रथा को तोड़ना चाहते हैं कि जब भी एक थोक का सरपंच बनता है तो उसमें एक कोई काम दूसरे थोक की कमी होती है तो उसकी तरफ कम ध्यान दिया जाता है। एक तो कम ध्यान दिया जाता है और उस प्रथा को हम तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि गांव का जो सेवक है, जो सरपंच है, वो पूरे मोहना बस्ती का है। तो इसलिए मैं अपना हल्लू थोक है जो इसमें अपना मेरा रेजिडेंस है, मैं यहाँ से हूँ। लेकिन यह है कि अगर बस्ती माता ने 36 बिरादरी के बुजुर्गों ने मुझे आशीर्वाद दिया है और इनका आशीर्वाद फलेगा और मैं सेवक बन के आऊँगा बस्ती माता के अंदर, तो सबसे पहली प्रथा तो हम ये तोड़ेंगे कि अगर हमारे सम्मानीय बड़े थोक, नगरजा थोक बोलते हैं जिनको, तो सबसे पहले जहाँ भी काम की जो व्यवस्था होगी उसको सुचारू रूप से वहाँ से चलाएंगे, ना कि कोई क्षेत्रवाद की भावना होगी। जोगिंदर सिंह मोहना पूरे मोहना गांव की बस्ती से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि मुझे अब की बार आप अपना आशीर्वाद दें और सेवा का मौका दें। और एक और मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि आने वाली 4 तारीख को मुझे अपना वोट का बहुमूल्य आशीर्वाद देकर मुझे विजय बनाएं। और मेरे जो जितने भी उम्मीदवार भाई हैं, मैं सभी से बुजुर्गों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि जिस तरह से एक गांव के अंदर माहौल शराब का चल रहा है, उस तरह से इसको ना करें। मेरी ये प्रार्थना है सभी उम्मीदवार भाइयों से भी और गांव बस्ती में भी मेरी प्रार्थना है सारे नौजवानों से कि इस जहर की तरफ ना जाएं और अपना जो स्वतंत्रता का मत है उसे अपने स्वाभिमान से प्रयोग करें। धन्यवाद। इसी प्रकार गांव निरियाला में नेमचंद ने नामांकन के आखिरी दिन पर्चा दायर करके सरपंच पद के लिए अपने दावेदारी की पुष्टि की। मिली जानकारी के अनुसार नेमचंद को गांव वालों का भारी समर्थन प्राप्त है। गांव में बहुत सारी परेशानियां हैं, उन सभी का समाधान करेंगे, सभी का समान रूप से विकास करेंगे, हर वर्ग को गांव के को साथ लेकर चलेंगे। क्या क्या परेशानियाँ? परेशानियां हैं, नालियां टूटी हुई हैं, ठूटियों पे टंकियों पे ठूटियां नहीं लगी हुई हैं, पानी वेस्ट जा रहा है, जहां पानी की ज़रूरत है वहां पानी नहीं पहुंच रहा है। तो हर नल के ऊपर ठूटी लगाई जाएगी और जिससे कि ऊंचाई पर भी गांव में, बीच में भी गांव के जो है पानी पहुंचे पूरी तरह से। एक वोटर के मन में एक सवाल होता है कि वोट देने से पहले भी ये सोचता है कि मैं उम्मीदवार को किस तरीके से वोट दूँ, क्यों सरपंच बनाऊँ, तो इसका क्या तात्पर्य निकलता है? तात्पर्य इसका ये निकलता है कि हम सभी वर्गों को, गाँव के जितने भी हमारे वर्ग हैं गांव में, सारी जातियां हैं, सभी को समान रूप से सभी का विकास करेंगे और इसीलिए सभी हमें जो वोट दें। मेरी अपील है कि सब लोग हमें वोट दें और सारी बस्ती का जो मेरे साथ सहयोग है पूरी तरह से, और हर आदमी की अब की उमंग है कि भाई एक युवा को ही हम सरपंच बनाएं और शिक्षित को बनाएं। तो 30,000 रुपये में पंचायत बनाने की बात कही जा रही है, क्या 30,000 रुपये में पंचायत को बनाया जा सकता है? किस तरीके से बनाया जाएगा? बिल्कुल बनाया जा सकता है। हम अपने मुद्दे चौपाल पे नुक्कड़ सभाओं के द्वारा कर रहे हैं। हमें मतलब इधर उधर के खर्चों से, फिजूल खर्चों से कोई मतलब नहीं है। आप सरपंची का पद क्यों लड़ना चाहते हैं? सरपंची का पद लड़ने का मेरा जो मेन कारण है कि अब तक जितने भी हमारे पंच और सरपंच बने हैं, पंचायतें चली हैं, उसमें कई मुद्दे मूल रूप से उठे हैं, जैसे कि भाई वो आदमी इतने पैसे खा गया, वो आदमी ये कर गया, कोई ग्रांट नहीं लगी। तो हम सच्ची निष्ठा से अपना जो गांव की सेवा करेंगे और हमें ईमानदारी से एक भी पैसा पंचायत का हम अपने इस्तेमाल में नहीं लाएंगे और जो जेब से लगेगा उसको भी लगाएंगे। जिला पार्षद के नामांकन के लिए सेक्टर 12 पहुंचे जिला परिषद के वार्ड नंबर 8 के भावी उम्मीदवार संदीप पन्हेड़ा ने अपनी पूज्य भाभी डोली शर्मा का नामांकन दर्ज कराया। इस दौरान वे तमाम कार्यकर्ताओं के साथ सेक्टर 12 के कोर्ट परिसर में मौजूद रहे। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि वार्ड नंबर 8 के विकास के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। इस दौरान उनके साथ पहुंचे कार्यकर्ताओं ने भारी मतों से जिताने की बात कही। संदीप जी, आप अपने सारे कार्यकर्ताओं के साथ आज नामांकन करने आए हैं, क्या रहा है और कैसे आप जो है
बात कराएंगे लोगों के बीच अब आप नामांकन भरवा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 8 से हमारे समर्थित उम्मीदवार जिन्होंने फार्म भरा, डोली शर्मा उनका नाम है, शिक्षित और युवा हैं और उनका एक ही कहना है कि क्षेत्र में लड़कियों के मान सम्मान में कोई कमी ना आए, उनका विकास कराना है। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों में उनको सरकारी स्कूलों में एडमिशन दिलवाकर मतलब जहाँ कम से कम उनकी फीस पर दाखिला हो और रोजगार के क्षेत्र में रोजगार मिले और बिजली पानी क्षेत्र में जितनी भी समस्या हो सारा निदान करेंगे। और इस मौके पर हमारे 8 गाँव की सारी सरदारी हमारे साथ थी और उन्होंने पुरजोर हमारा समर्थन किया और जीत दिलाने का आश्वासन दिया है। 8 का वोटर हूँ। ये मुझे डोली शर्मा जो है ये मुझे पता लगी है कि ये एक शहर से आई है, इसे हमारे गांव पनेड़ा खुर्द में ये ब्याही है और ये एक ऐसा काम करना चाहते हैं। इसकी जो तमन्ना है गांवों में, पहले शहर में इसका जन्म हुआ, ये गांवों के सूजन को देखते हुए जिला पार्षद कैंडिडेट है ये हमारे वार्ड नंबर 8 की और गांव की जितनी गलियां हैं, जितनी समस्याएं हैं गांवों की, उन सारी समस्याओं को तो पढ़ा लिखा जो है व्यक्ति यानी जो कैंडिडेट है वही उस समस्या को दूर कर सकता है। गांव की गलियां हैं यानी चौपाल है और बहुत गांव की जो समस्या हैं उन सभी समस्याओं को हरियाणा सरकार के पास वो ले जाएगी और परमात्मा हमें उम्मीद है कि आगे जो चेयरमैन का जो पद है उनके पास आने की पूरी वो है, जब भी वो समस्या सारी हल होंगी। और भगवान और जो 8 नंबर जो वार्ड है वहाँ की जो जनता जनार्दन है वो लगभग उनके सभी 36 बरादरी उनके साथ है और हमारा पूरा 8 नंबर वार्ड का पूरा आशीर्वाद उनके साथ है। इसके अलावा जिला पार्षद के नामांकन के लिए वार्ड नंबर 4 से अनीता बढ़ाना के साथ हमारे संवाददाता नीलेश शुक्ला ने बातचीत की। पेश है बातचीत के अंश। चुनाव आखिरी पड़ाव में चला और नामांकन का आज आखिरी दिन था, ठीक, और हमारे पास उम्मीदवार जिला परिषद के उम्मीदवार अनीता जी उपस्थित हैं। अनीता जी, आज आखिरी नामांकन का आखिरी दिन था और आप लगातार सरपंच भी रह रही हैं। हाँ जी। तो आपका अगला जो उद्देश्य है, आप क्या करना चाहेंगे? मैं जी सेवा करना चाहती हूँ, गरीबों के साथ हूँ। 5 साल मौजूद सरपंच रही हूँ। मेरी मकसद ये है कि भाई किसी के साथ अन्याय ना हो, मैं उसके साथ हूँ, गरीबन के बस। अच्छा, लोग वादे करते हैं, लोग बड़े बड़े वादे करते हैं। मेरा कोई वादा नहीं है। मैंने 5 साल गांव की मौजूदा सरपंच में फ़िलहाल हूँ। मेरा ऐसा कोई वादा नहीं है, वो झूठा वादा नहीं है। जो काम करा मैंने सच्चाई से करा, ईमानदारी से करा, मेहनत से करा। आपका अगला टारगेट क्या है? अगला यही है कि मैं जितनी हो सकेगी उतनी गरीबन की मदद करूँगी। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर उनका काम क्या है, लोगों को और क्या चाहते हैं। जी, आप बताएं, अगर ये जिला परिषद बनती है जी तो आप अपेक्षाएं क्या है, इससे आप क्या चाहते हैं? हमारी इच्छाएं यही हैं कि हम सब यही चाहते हैं कि आम जो गरीब जनता है उनकी सुनवाई कहीं पे भी नहीं होती है। तो जब ये सरपंच रही हैं तो आई थिंक आप गांव में भी जाएंगे ना, जो काम शायद किसी सरपंच ने नहीं करवाया ये उन्होंने करवाया। हर गरीब के साथ हर कदम पे उनके साथ खड़ी रही हैं। तो आने वाले समय में भी गरीबों ने सबने मिलकर ये कहा है कि यह इलेक्शन लड़े जिला परिषद का, और ये 2 दिन पहले ही डिसाइड हुआ। तो उनके सबके कहने पे ये जिला परिषद के इलेक्शन लड़ रही है और हमारा अगला टारगेट यही है, गांव के अंदर जहां जहां लोगों को मेन प्रॉब्लम्स हैं हम उन्हें सॉल्व कर सके। इनका कहना ना खाएंगे ना खाने देंगे, गरीबों के साथ हम हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी, अब क्या इन्हीं के गांव से ही है? हाँ, मैं इनके सीमेंट का दोस्त हूँ। बिल्कुल। तो आप कैसे करेंगे, क्या आप क्या चाहते हैं? आपकी भी कुछ अपेक्षाएं होंगी। हमारी इच्छा ये है कि गरीब आम आदमी की जो ना सुनवाई होनी चाहिए और ये इन्होंने सरपंच रहते हुए गांव में जो ना आम व्यक्ति की सुनी है और जो आम व्यक्ति की समस्याएं थी वो सोल्व कराने की कोशिश की है और वो काफ़ी हद तक कामयाब हुई है। इसी लिए गांव वालों ने इकट्ठा होकर इन्होंने सर्वसम्मति से चुना है। ये इनका अपना जो मायका है वो तिगांव गाँव है जो इसी वार्ड में आता है और ये पाली गाँव में ब्याही हैं, तो दोनों गाँव इसी वार्ड में आते हैं और दोनों बड़े गाँव हैं। तो मेरे और दोनों गांव ने इकट्ठे होकर इसको खड़ा किया, तो मैं उम्मीद करता हूं और कि ये पार्षद का चुनाव 100% जीतेंगी और भारी बहुमत से जीतेंगी। जी जी, लगातार सरपंच रह रही है, जिला परिषद में उम्मीदवार हैं। हाँ जी। तो आपकी भी कुछ सोच होगी, कुछ विचार होंगे कि हमारे पहले तो ये विचार है, हमने इसको जानकर कि ये मौजूदा सरपंच रहते हुए इसे गांव की औरत ने इतना काम किया है, तो हमने इसलिए सर्वसम्मति से, ये हमारी फ्रेंड है, हमने सर्वसम्मति से इसको इसलिए चुना है कि कुछ और कर सके। हम चाहते हैं जो आदमी गिरे हुए हैं उनको उठाने में हम भी इसका पूरा सहयोग दें और आगे इसकी इच्छा भी यही रखते हैं। बिल्कुल, तो साफ है, जनता चाहती है कि ये वहाँ के जिला परिषद चुनाव जीतें और लोगों की मदद करें, लेकिन ये तो जनता ही वक्त ही बताएगा कि जनता किसे सत्ता बैठाती है।
प्रदेश में होने वाले पंचायती चुनावों की तारीख 4 अक्टूबर तय की गई थी, जिसके चलते उम्मीदवारों को फॉर्म भरने की तारीख 15 से 19 अक्टूबर दी गई। उसके बाद फरीदाबाद के खंड सेक्टर 16 में नामांकन के आखिरी दिन ब्लॉक समिति के 174 उम्मीदवारों ने अपना भाग्य आजमाने के लिए आवेदन किए। देखिए हमारे संवाददाता यशपाल सिंह की रिपोर्ट। सर, इसमें सर कितने गांव हैं, कितने वार्ड हैं और अभी तक कितने आवेदन आपके पास आ चुके हैं ब्लॉक समिति सर? 30 वार्ड है हमारे पास, जिसमें 49 गाँव आते हैं और अब तक 108 आवेदन आ चुके हैं हमारे पास। सिस्टम क्या है सर यहाँ पे, किस तरीक़ा से आप करते हो इसको? बाहर हमने अपना स्टाफ बिठाया हुआ है जो वो स्क्रूटनी कर रहा है सारा कुछ, वो उनकी फार्म भरवा रहा है बैठ के। जो फार्म भरने आते हैं कैंडिडेट उनकी मदद करवा रहे हैं। तो पूरा फार्म भरने के बाद फिर मेरे पास लेके आता है कैंडिडेट, तो उनका हम फार्म रिसीट दे देंगे। आज इसकी लास्ट डेट है सर? आज लास्ट डेट है। 3 बजे जितने कैंडिडेट अंदर आ जाएंगे उनको हम टोकन दे देंगे। टोकन देने के बाद भी मतलब तो 108 आवेदन आपके पास आ चुके हैं, तो 1 घंटा बाकी रहेगा 3 बदले में। तो क्या उम्मीद लगाते हो कि कितने और आ सकते हैं? थोड़ा अंदाजा हो? अंदाजन कैंडिडेट बाहर हैं 8-10 कैंडिडेट तो हैं अभी बाहर। जय खान जी, आपने यहाँ पे फरीदाबाद खंड में आपने किस चीज़ के आप फार्म अपने ब्लॉक समिति का भरा था मैंने, नामांकन पत्र जमा कर दिया आपने? कर दिया जी जमा। तो किस आधार पर आप अपने क्षेत्र में वोट मांगेंगे लोगों से? भाई वोट इसी आधार पर मांगेंगे भाई, मैं अगर मेरे अंदर अच्छाई है तो मुझे अच्छाई की तरफ चलो। अब तो इज्जत करता आया हूँ और करता रहूँगा। अगर मेरे अंदर अच्छाई है तो मुझे वोट दो। और गांव की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए? उसमें नाली वगैरह है भाई, जो कोई चीज़ है उसके लिए भाई पानी की है, उसके लिए भी बोल रखा, वोट मांगता हूँ। उसी के कारण से भाई वोट, आप मेरे लिए वोट दो, मैं आपके लिए पानी की सुविधा करूँगा और भाई नालियों की सफाई कर्मचारी लगाऊंगा अपनी तरफ से। तो गांव वालों का सहयोग मिल रहा है आपको? भाई गाँव वालों को बहुत बढ़िया सहयोग मिल रहा है इस टाइम। तो उम्मीद कितनी जीतोगे आप? हाँ इंशाल्लाह। हाकम खान जी, कौन से गाँव से आए और आपने किस से आए? अच्छा, किस चीज़ के लिए आपने फार्म भरा है? क्या उम्मीद है आपको और किस आधार पर आप लोगों से वोट मांगेंगे? विकास के नाम पे और जो काम रखे हुए हैं, कुछ भी काम नहीं हुआ हमारे पंचायत में। अगर आप जीतते हो, अगर आप ब्लॉक समिति के मेंबर बनते हो, तो किस तरीक़ा से काम कराओगे, किस तरीक़ा से लोगों को संतुष्ट करोगे? जनता की राय से, जो कराना, जोर से बोलो यार। जनता की फरमाइश से, जो जनता चाहेगी। तो आपको लगता है कि आप उनकी समस्याएं हल करा सकोगे? हाँ जी। जलीला जी, कहाँ से आए हो? जी मैं पिपली खेड़े की लड़की हूँ और मैं पढ़ी लिखी हूँ। मैं चाहूँगी सभी पढ़े लिखे होने चाहिए। आपने किस चीज़ के लिए आपने फॉर्म भरा है? ब्लॉक समिति के। अच्छा, तो किस आधार पर आप लोगों से वोट मांगेंगे, किस तरीक़ा से लोगों का विकास कराएंगे? जी मैं ये कहूँगी कि देखना आपके ही दम पे है, ये सरकार चल रही है जैसे भी है। किस तरीक़ा से लोगों का विकास करवाएंगे आप? जो मूलभूत सुविधाएं हैं गांव की, क्या करवाएंगे उसके बारे में? जी जो भी बन पड़ेगा, बिजली पानी, बिजली पानी जैसे भी मदद होगी वैसे ही हम करेंगे। सोनू जी, आपने ब्लॉक समिति के लिए आपने फार्म भरा है, किस आधार पर आप लोगों से वोट मांगेंगे, क्या मुद्दा है आपका? मैं जो मेरे भाई नौजवान हैं उनके लिए पहले तो गांव में ग्राउंड बनवाऊंगा और गांव के विकास के लिए जैसे बिजली है, पानी है और स्कूल वगैरह है, सड़क बनवाऊंगा गांव के लिए, नाली वगैरह गांव में साफ़ सफाई। और इसके अलावा किस आधार पर आप क्षेत्र में जाओगे? कितने गांव की आपकी ब्लॉक समिति है? 3 गाँवों की ब्लॉक समिति है। तो मेन मुद्दा क्या होगा? आप पढ़े लिखे हैं, किस तरीक़ा से आप लोगों का होगा विकास, गांव का विकास। पवन कुमार जी, आप ब्लॉक समिति का फार्म आपने भर दिया है, किस तरीक़ा से आप वोट मांगेंगे? क्या एजेंडा है, क्या मुद्दा है आपका वोट मांगने का? विकास करने को है। किस तरीक़ा से लोगों की मूलभूत सुविधाएं दिलवाओगे? किस तरह की जो दिक्कतें होती हैं उनको कैसे परेशानी दूर करोगे? जैसे भी होंगी उनको तो करवाना पड़ेगा, सब जो भी है। कितने गाँव आते हैं? कितने गाँव की ब्लॉक समिति है? 2 गाँव की हैं, 3 वार्ड सरपंच के हैं और हमारी पंचायत दरदर्शिया पंचायत। तो किस तरीक़ा के मुद्दे हैं आपके, किस तरीक़ा का विकास कराओगे? नाली है, खरंजा है, बिजली है, पानी है? हाँ, नाली है, खरंजा है, बिजली पानी यही है। पलवल के गांव बागपुर से जयंती गोयल ने सरपंच पद की उम्मीदवारी के लिए अपनी पत्नी पूनम गोयल का नामांकन करवाया। पूनम गोयल की दावेदारी को मजबूती प्रदान करने
और उन्हें भारी बहुमतों से जितवाने के लिए जयंती गोयल और प्रत्याशी पूनम गोयल ने गाँव वासियों से हाथ जोड़ के अपील की। जी, सरकार ने जो योजना चलाई है पढ़े लिखों को लेकर के ये कमान संभाल सकते हैं युवा जो वर्ग चला रहा है इस समय, तो इससे आप कितनी सहमत हैं? मैं तो पूरी तरह से सहमत हूं। और कैसे? क्योंकि पढ़ा लिखा वर्ग अच्छी तरह से चला सकता है, इसलिए अच्छा, आप जो फॉर्म भर रहे हो ये किन किन शर्तों को पा करके आप ये फॉर्म भर रहे हो? कौन कौन सी शर्तें हैं जो सरकार ने लागू की हैं इनके ऊपर? बिजली का बिल, सरकारी बिल, बिजली का बिल है, बिजली का बिल है और पढ़ाई लिखाई है और ये केस नहीं होना चाहिए, किसी के पास कोई केस नहीं होना चाहिए और घर में सारी सुविधाएं होनी चाहिए। ये सब तो आपको ये गांव वाले जो मतलब इलेक्शन के लिए आपको जो एकजुट होकर के आपके साथ हैं, तो क्या आप इनके विश्वास को मतलब विश्वास की कसौटी पर आप खरी उतरोगे? हाँ जी, पूरी खरी। जयंती प्रसाद जी, आपकी जो धर्मपत्नी है आज यहाँ पे नामांकन भरने के लिए आई हुई हैं, तो उनका मतलब जैसे कि इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, तो गांव वालों का कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है? आप देख नहीं रहे, पूरी बस्ती साथ है। और आप जो आपकी बस्ती साथ है, चलो ठीक है, माना जाता है कि आप किन किन शर्तों को लेकर के आप आगे बढ़ोगे इन चीज़ों में? विकास का मुद्दा लेके आगे बढ़ेंगे। क्या विकास करने के आगे? सारे विकास है, गांव की गलियां हैं, शौचालय हैं, सफाई है, बच्चों का रोजगार है, सभी के लिए जोर लगाएंगे जितना होगा। पशु अस्पताल है, डिस्पेंसरी नहीं है हमारे गांव में, उसे बनवाने की कोशिश करेंगे। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन्हें सरपंच नहीं कर पाते, क्या आप उनसे तत्पर रह जाएंगे? नहीं, उसे भी मांगेंगे, अपने जो अपनी सरकार है उसके आगे गुहार लगाएंगे, बस्ती को ले जाके गुहार लगाएंगे, वहाँ से मांगेंगे। हमें पूरा भरोसा है कि सरकार से मिलेगा हमें। जो आज संगठन है, आज आपके साथ कौन कौन से संगठन जुड़ा हुआ है, बूढ़े या बुजुर्ग लोगों को लेकर के? सभी जुड़े, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, युवा भी बराबर हैं और बुजुर्ग भी बराबर हैं, माताएं हैं, बहनें हैं। दूसरी ओर बल्लभगढ़ ब्लॉक के ही गांव मोहना से जिला पार्षद के उम्मीदवार मास्टर प्रभु दयाल ने जिला पार्षद के चुनावों को लेकर सेक्टर 12 में नामांकन किया, जिसकी खुशी में उन्होंने मिठाइयां बांटी और लोगों से दिल से अपील की। बहुत अच्छी तरह तैयारी चल रही है और सारोदार हमारा भ्रष्टाचार और सफाई का गांव में उस पर है, शिक्षा पे भी है, लिंग अनुपात पे भी है, जो कि बहुत गिरा हुआ था पहले हरियाणा में भी, और उस पर भी हम बहुत अच्छी तरह से काम करने की सोच रहे हैं। और बहुत से विकास हैं जो हमारे अधूरे छुए रह गए थे, पहली योजना पूरी नहीं हो पाई थी हमारी, तो उसकी वजह से है ना, हम जो अब सरपंची पद का जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उसी बेस पे। जी, आपने आज नामांकन भरने के लिए आप आए हो यहाँ पे, तो किन किन शर्तों को लेकर के आप आज नामांकन भरने आए थे? अशिक्षा, लिंग अनुपात, बेहतर सफाई होनी चाहिए गांव में, शिक्षा पर भी बहुत जोर होना चाहिए, हर चीज़ पे। ये शराबबंदी का सरकार ने जो मतलब नीतियाँ मांगी हैं नामांकन भरने के लिए, तो वो क्या क्या शर्तें थी सरकार की? यही थी कि भाई भ्रष्टाचार भी नहीं होना चाहिए, लोन भी नहीं होना चाहिए, बिजली का बिल ओपन होना चाहिए, कतई बिल्कुल भरा हुआ होना चाहिए, मैट्रिक होना चाहिए जिसको भी, क्योंकि एक ये बहुत अच्छी वो बनाई है मैट्रिक स्तर पे जो इन्होंने किया, ये बहुत अच्छा भी है। सरकार ने 30,000 रुपये में पंचायत बनाने की बात कही है, क्या 30,000 रुपये में पंचायत बनाई जा सकती है? बिल्कुल बन सकती है, अगर आपकी अच्छी दृढ़ता हो और स्वच्छ वातावरण में आप पंचायत का इलेक्शन लड़ोगे तो 30,000 में बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती? जी, उम्मीदवार कभी शराब भी बांट रहे हैं, कई जगह देखा गया है, तो क्या आप शराब को लेकर के चुनाव जीत पाएंगे? नहीं, शराब का बहुत अच्छी तरह से हमने विरोध किया है, पहले भी काफ़ी किया है और आज भी हमें उसी पेस को बनाकर इलेक्शन लड़ेंगे। शराब हमारा शराबबंदी हमारा मुख्य मुद्दा है। विकास को लेकर के क्या क्या प्रक्रिया जारी की जाएगी? विकास तो पहले भी हमने काफ़ी किया है, पहले भी हमारे सरपंच थे हमारे थोक से या हमारे मोहल्ले से, तो अब भी हम उसी पर कार्य करेंगे, जो अधूरे काम रहते हैं उनको हम पूरा करेंगे। बलजीत सिंह जी, आप एक हैंडीकैप भी हैं, ठीक है, इस चीज़ को देखते हुए आज आप सरपंच जी के साथ नामांकन भरने की प्रक्रिया में आए हैं, तो ऐसा क्यों? इसलिए आए हैं कि सब सभी के आदमी हैं, पढ़े लिखे भी हैं और ऐसे भी लोग काफ़ी काम किए विकास के, ईमानदार आदमी। तो क्या आप ये चाहते हो आपके गांव को ऐसा सरपंच मिलना जरूरी है? हाँ, जरूरी है, 126 आदमी जरूरी है। क्या क्या विकास कार्य किया था सरपंच? इन्होंने काफ़ी काम किए, जैसा कि आप सरपंच साहब के साथ आए हो और एक वोटर भी हो,
अगर जो सरपंच साहब इलेक्शन जीतते हैं तो उसके बाद आप अपनी क्या क्या मांगे सरपंच साहब के सामने रखोगे? किस किस मुद्दे को लेकर के आप सरपंच पास जाओगे? रखेंगे, पढ़ाई पे जोर लगाएंगे और अधूरे काम पड़े हैं वो पूरे कराएंगे। हॉस्पिटल है, सफाई वगैरह, पढ़ाई लिखाई वगैरह। रोडवेज कर्मचारी की हार्ट अटैक से हुई मौत और रोडवेज प्रशासन द्वारा इस मामले में कोई सुनवाई व मदद न करने से नाराज कर्मचारियों ने बसों का चक्का जाम कर दिया। रोडवेज कर्मचारियों की मांग है कि मृतक कर्मी के परिजनों को 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाए और परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। तो क्या मामला है जो आपने आज हड़ताल करी? हमारा कल एक साथी कुछ जी नाम का कंडक्टर था, वो एक्सपायर हो गया हार्ट अटैक से कल, और उसके बाद ना तो जीएम साहब ने कोई फ़ोन उठाया, ना कोई उसमें हमारी कोई मदद करी। उसके बाद हमारी जो है प्रशासन से या सरकार से ये मांग है कि उसके परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 20 लाख रुपए राशि दी जाए। दूसरा ये है कि उसके परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। तीसरा उसके सभी कर्मचारी जो भी हैं हमारे डिपो के या पूरे प्रदेश के जो रोडवेज के कर्मचारी हैं उनको मेडिकल सुविधा नहीं मिलती, वो मेडिकल सुविधा दी जाए, ये हमारी मांग है। ये मांग आपने पहले भी कभी रखी है? हाँ, पहले भी इस बारे में हड़ताल भी की जा चुकी है। जो कच्चे कर्मचारियों को मेडिकल सुविधाएं नहीं मिलती या अन्य सुविधाएं नहीं मिलती, अगर वो मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो कैसे अपना इलाज कराएंगे। ये जो इसकी मृत्यु हुई है, ये इलाज नहीं करवा सके अपना, पहले भी इसको दिक्कत थी और अपना इलाज नहीं करवा सका। एक तो छुट्टियां नहीं मिलती इनको, अगर छुट्टी नहीं मिलेगी तो कैसे हॉस्पिटल में जाएगा, और उसके बाद इतनी तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं है इनकी कि वो अपना इलाज जा करके किसी अच्छे अस्पताल में करवा सकें। तो प्रशासन ने अभी कोई कार्रवाई नहीं करी? नहीं, प्रशासन ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये थे फरीदाबाद बुलेटिन में अब तक के समाचार। फिर मिलते हैं नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।